दुकानें खोलने पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। सिर्फ सोसाइटी में बनी दुकानें ही खुलेंगी, कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में भी दुकानें खुलेंगी। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जब से ये खबर आई कि कुछ जगहों पर कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, तब से एक बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन सी खुलेंगी कौन सी नहीं खुलेंगी। अब जरा क्लियर कर दीजिए, क्या कहा गृह मंत्री ने? बिल्कुल, जब से एमएचए से एक ऑर्डर आया था, कंफ्यूजन का दौर था, और उसके बाद जैसा हमारी बात हुई है प्रदेश के गृह मंत्री से, उनका कहना है कि एक रिवाइज ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक जो है शहरी इलाकों में जो मार्केट होती हैं, आप जानते हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई मार्केट खुलने के आदेश नहीं है और ना ही शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो दुकानें अकेली जगह पर हैं वो खुल सकती हैं, और इसके साथ साथ जो कॉलोनियों में दुकानें हैं, आप जानते हैं कि गुड़गांव जैसे शहर में बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं और वहां पर अंदर ही जो है जो डेली जो यूसेज के सामान की दुकानें भी हैं, एक दो या उससे ज्यादा, तो वो खुल सकती हैं। तो विज ने क्लियर किया है कि जो कॉलोनीज में है, ग्रामीण इलाकों में है, सोसाइटीज में है, वो दुकानें खुलेंगी। शहरी इलाकों में मार्केट की जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। केवल पहले की तरह राशन और जो केमिस्ट की दुकानें हैं वे खुलती रहेंगी। बहरहाल उन्होंने जो ये सारी चीजों को स्पष्ट किया, इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि जो लोग हरियाणा के दिल्ली में जॉब करते हैं और डेली पैसेंजर हैं, उनका रहने का इंतजाम दिल्ली में किया जाए, क्योंकि इनके आने की वजह से जो है कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा है। और जो इसी तरह से आप जानते हैं, विज ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 मरीज जो हैं आज जो पाए गए हैं कोरोना के पॉजिटिव, वे दिल्ली से आए हैं। इससे पहले 9 मरीज जो हैं सोनीपत में पाए गए, वो दिल्ली से थे। एक झज्जर में मरीज पाया गया, वो भी दिल्ली से था। गुरुग्राम में इसी तरह से जो मरीज है वो उसका भी दिल्ली से कनेक्शन था। तो उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं डेली पैसेंजर्स को पास ना जारी करें, जिससे कि हरियाणा में ये संकट बढ़े। और उन्होंने कहा है कि आज की घड़ी में दिल्ली से जो डेली पैसेंजर हैं उनकी वजह से संकट भारी हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने जो हरियाणा के डीजीपी हैं उन्हें सख्त आदेश दिए हैं कि दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह सील कर दिए जाएं। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि इस बात की समीक्षा की जा रही है, यदि जरूरत पड़ी तो दिल्ली से आने वालों के पास जो दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं वो हरियाणा में मान्य नहीं होंगे। जी, ये बहुत गंभीर जानकारी दे रहे हैं आप राकेश। इसके अलावा क्या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ये जो ऑर्डर्स आए हैं दुकानें खोलने की, ये अलग अलग तरीके से लागू होंगी? देखिए, जो विषय बात की गई थी, उन्होंने कहा कि जो आदेश आए हैं उनमें इस तरह की कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, लेकिन जो कंटेनमेंट जो डिक्लेयर किए गए हैं जोन, यानी कि जहां पर या जो बफर जोन है वहां पर ये दुकानें खोलने की इजाजत नहीं रहेगी, और जहां पर नॉर्मल है सब कुछ वहीं पर ये दुकानें खोलने की अनुमति है। आप जानते हैं राशन की, दूध की और ये केमिस्ट की दुकानें पहले से भी खोलने की अनुमति है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को ये लग रहा था कि सलून वगैरह खुल जाएंगे, जो मोहल्लों में छोटे छोटे सलून्स होते हैं, तो वो नहीं खुलेंगे। देखिए, स्पेसिफिकली सैलून्स को लेकर बात नहीं हुई, लेकिन सैलून्स को जो है संक्रमण के प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम माना जा रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे सैलून रहते हैं वहां पर जो एक सेफ्टी मेजर्स है पूरी तरह नहीं अडॉप्ट किए जाते। आप जानते हैं जो कटिंग में सामान है या फिर नाई जो कपड़ा लगाते हैं जो बाल काटते समय, वो एक ही कपड़ा कहीं कहीं लोगों पर लगाते हैं। और जिस तरह से ये कोरोना के वायरस की स्प्रेडिंग है वो आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह होती है। तो सैलून्स जो हैं इस समय सबसे ज्यादा निशाने पर हैं कि ये जो वायरस की स्प्रेडिंग है सैलून्स के माध्यम से एक बहुत तेजी से हो सकती है। तो ऐसे में सैलून्स को लेकर जो है अभी जो कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए।